वाह, अरे वाह दीदी, देखा जिंदगी को कितना बदल देती है ये लाइट। चल चल जल्दी खुला। ए क्या कर रहा है? ठीक से बुला। अरे बुलाया नहीं जा रहा। बुलाया नहीं जा रहा। तू बता मुझे गिफ्ट में क्या देगा? एक कॉम्प्लान का डिब्बा। ओफो, क्या कर रहा है? सारे गुब्बारे फोड़ दिए, खुला कमरे और फोड़ जा दे रहे हो। रहने दो तुम दोनों, हटो चलो। बिहू, हाँ माँ। मोटर ऑन करके पौधों में पानी डाल दे। हाँ हाँ दीदी, चलते हैं पौधों में पानी डालते हैं। चलो ना दीदी, तो और मजा आएगा। हाँ हाँ चलो चलते हैं। हद है ये लड़की बिना 16 साल की हो गई, अभी तक बचपना नहीं गया। बिहू, देख बेटा तेरे पापा केक लेके आने वाले होंगे। चल बेटा अंदर चाय बना ले। हाँ बच्चों, चलो तुम भी घर जाओ, फिर शाम को आना है ना दीदी के बर्थडे में तैयार होके। माँ, ओफो, देख मुझे भिगो दिया। मेरी प्यारी माँ। अच्छा चलो, मुझे काम करने दे। चल। कि मैं उठा दूँ? हाँ आज। चल। फिर से बैठ गई, जा चाय बना। माँ, चाय तो आपके हाथ की ही अच्छी लगती है। आप पापा के लिए चाय बनाओ, मैं ये काम कर लेती हूँ। अच्छा चल ठीक है। आउच! अरे क्या हुआ? दिखा दो, कुछ नहीं माँ। दिखा दो। ओफो, कितना खून बह रहा है। क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? अरे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जल्दी से दवाई लेके आओ। आज से मेरा बेटा ये सब काम नहीं करेगा, सुन लिया ना? ठीक है, बिगाड़ लो अपने बेटा को। कल जब ससुराल घर जाएगी ना, लोग मुझे ही कहेंगे कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं था। मुझे नहीं जाना किसी ससुराल, मैं तो यही रहूंगी अपने पापा के साथ। एक दिन तो हर लड़की को ससुराल घर जाना होता है ना, लड़की तो होती ही पराया धन है। पापा देखो ना, माँ मुझे पराया धन कह रही है। क्या मैं आप लोगों के लिए बोझ हूँ? अरे तुम भी रुला दिया ना मेरी बिटिया को। मेरी बिटिया कहीं नहीं जाएगी, मेरी बिटिया का राजकुमार यहीं आकर रहेगा, है ना? है ना? मारूंगी अगर यहाँ कोई आया तो, भगा दूंगी। अरे मोटर तो अभी तक चल रही है। मैं बंद करके आती हूँ।
हमारी हंसती खेलती पीहू हमारे बीच नहीं है। बिजली के गलत ढंग से प्रयोग और जरा सी असावधानी ने एक घर की रोशनी को हमेशा के लिए बुझा दिया। कि जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं और इस पर ना तो कंज्यूमर, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन, ना ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस इस बारे में सोचती हैं कि क्या प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं अगर इसमें हम लापरवाही बरतते हैं। जनरली इसमें हम लोगों ने सिस्टम ये रखा गया है कि जब भी वायरिंग की जाती है तो उसमें 3 वायर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक को फेस कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं और अर्थ कहते हैं। अगर किसी अप्लायंसेज में कोई लीकेज है और अगर उसको कोई कंज्यूमर उसको हाथ लगा देता है, छू देता है और अगर उसमें अर्थिंग नहीं है तो वो सर्किट जो है कंज्यूमर की बॉडी के थ्रू अर्थ में, क्योंकि वो ज़मीन पर खड़ा है, इंसुलेटेड नहीं है, अपने आप को कर पाया है, तो डायरेक्ट उसको शॉक लगेगा और कैजुअलिटी हो सकती है। कनेक्शन इश्क बिजली का कहीं AC कहीं DC, कहीं हट के मरते हैं, कहीं सट के मरते हैं। इसका मतलब ये, जैसे हमने कहा कहीं हट के मरते हैं तो शॉक लगता है, AC को जब छूता है तो उसको झटका लगता है, तो हम हट के मरते हैं। और हम कहते हैं सट के मरते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उससे चिपक गए हैं, उससे हम सट के मर रहे हैं। प्रकृति ने हमें ढेरों उपहारों से नवाजा है और हमने अपने मस्तिष्क के प्रयोग से ढेरों आविष्कारों और अनुसंधानों के द्वारा अपनी जिंदगी को और भी सरल और सुविधाजनक बनाया। इन्हीं आविष्कारों और अनुसंधानों में से एक है विद्युत ऊर्जा, जिसने हमारी जिंदगी की दौड़ को आसान बनाने में एक अहम भूमिका अदा की है और खेती, उद्योग, विज्ञान वर्तमान इंसान के जीवन के हर क्षेत्र में अविश्वसनीय तरक्की का एक नया आधार तैयार किया। जहाँ किसी चीज के कुछ फायदे होते हैं, वहीं कुछ नुकसान भी उसके साथ जुड़े रहते हैं और यही बात बिजली पर भी लागू होती है। इंसान के स्वभाव में लापरवाही एक स्वाभाविक गुण है। तमाम जानकारियां होने के बावजूद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी मोटी लापरवाहियां तो करते ही रहते हैं, जो कभी कभी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि छोटी छोटी दुर्घटनाओं से लेकर बड़े बड़े अग्निकांडों के पीछे ये असावधानियां ही कारण होती हैं। क्या आप जानते हैं कि ये दुर्घटनाएं एक उपाय से रोकी जा सकती हैं और वो उपाय है अर्थिंग। ये नियम है कि घर, दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सरकारी विभागों के दफ्तरों में अर्थिंग अनिवार्य होती है। इससे अलग परंपरागत तौर की अर्थिंग है जो बिल्कुल भी सुविधाजनक नहीं है। परंपरागत अर्थिंग की कमियों को दूर करते हुए टोशा इंटरनेशनल ने केमिकल अर्थिंग पर बेस्ड एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाया है जो आज उपभोक्ताओं की पहली पसंद बनकर आगे आ रहा है। आइए हम टोशा इंटरनेशनल के बारे में और जानकारी लेते हैं। आप हमें तोशा इंटरनेशनल के बारे में कुछ बताइए। तोशा इंटरनेशनल हमने लगभग ये ऑर्गेनाइजेशन 40 साल पहले चालू की थी और उसमें हम बहुत आज की तारीख में मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, जैसे PT है, करंट ट्रांसफार्मर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। आज हम इसका हर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आइसोलेटर है, DO है, GO है। इवन हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर को छोड़ के मैक्सिमम सब स्टेशन मेटेरियल हम लोग बना रहे हैं और स्पेशली इसमें एक AC कैमरॉड यानी आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, केमिकल अर्थिंग एक नया कॉन्सेप्ट है जिसने एक तरीके से देखा जाए तो पूरा मार्केट में क्रांति ला रखी है। आज रेलवे, BSNL है, NPL है, IFFCO है, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब ऑर्गेनाइजेशन में केमिकल अर्थिंग लग रही है। जैसे पुराने टाइम में नॉर्मल अर्थिंग लगती थी, गड्ढा खोदते थे, नमक पानी कोयला वगैरह इसका यूज़ होता था, वो हार्मफुल भी है, उससे आपका पोल्यूशन भी क्रिएट होता है, रिजल्ट भी प्रॉपर नहीं आते हैं। जब बारिश होती है तो वाटर लेवल डाउन हो जाता है, गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और आज हम ये जो अर्थिंग लगा रहे हैं वो मात्र 2 मीटर 2.5 मीटर तक गड्ढा खोद के लगाते हैं
और उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो आज रिजल्ट हमारे आ रहे हैं नॉर्मली वही रहते हैं, मतलब गर्मी में बारिश के टाइम में भी कोई उसमें अंतर नहीं आता है। और इसमें खास बात ये रहती है कि जनरली जो रिजल्ट हम अचीव करने पड़ते हैं कि लेस देन 1 ओम या लेस देन 2 ओम, तो 0.2 ओम तक भी रिजल्ट हमने इसमें लिए हैं। जहाँ ज़्यादा सेंसिटिव इलाके हैं जैसे BSNL है, उनकी टावर का थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव चाहिए, 0.2 ओम मांगते हैं, या सब स्टेशन है, सब स्टेशन के अंदर वो जनरली 0.5 ओम मांगते हैं, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा कामयाब है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जहाँ स्पेस कम हो, सपोज़ कि उसको किसी को अल्ट्रासाउंड मशीन लगानी है तो उसका फर्श ख़राब दिखाई देता है, तो वो प्रॉब्लम इसमें ख़त्म है, क्योंकि सिर्फ एक टाइल को निकाल के भी हम उसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। बाद में कोई वहाँ दिखाई नहीं देता और उसमें किसी भी मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम जो भी आइटम बनाते हैं उसमें स्पेशली ध्यान रखते हैं कि उसमें सुरक्षा के सारे मानक पूरे हों, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे सारे आइटम CPRI से टाइप टेस्टेड है। उसके बावजूद भी अगर कोई कमी रह जाती है तो सर्विस हमारे यहाँ प्रॉम्प्ट है। तोशा इंटरनेशनल ने अद्भुत टेक्निक का इस्तेमाल करके एस कैमरॉड अर्थिंग इलेक्ट्रोड विकसित किया है, जिसने अर्थिंग की दुनिया में एक क्रांति ला दी है। हमारे पीछे इस वक्त एस कैमरॉड का इंस्टॉलेशन चल रहा है। आइए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके इंस्टॉलेशन के दौरान हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सर, आप हमें ये बताइए कि इसके इंस्टॉलेशन के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होती है। देखिए, हमारी इंडस्ट्री में 5 प्रकार के अर्थ इलेक्ट्रोड बनते हैं, मगर हम आपको 2 के बारे में बता रहे हैं। एक जो इलेक्ट्रोड है हमारी, इसकी थिकनेस होती है 50 mm। उसके हिसाब से हम 8 इंच का गड्ढा खोदते हैं ज़मीन के अंदर, और जितनी उसकी लंबाई है, हमारी लंबाई जो निर्धारित है उसके 100 mm फालतू गड्ढा और गहरा होता है। उसमें प्रोडक्ट को इंस्टॉल करते वक्त हम पहले पानी डालते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा अर्थिंग कंपाउंड, उसके बाद जब हम अर्थिंग इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड, उसके बाद हम पूरा कंपाउंड डालते हैं। जैसे 8 mm में 50 mm की अगर थिकनेस है हमारे इलेक्ट्रोड की, तो 8 इंच का गड्ढा तो 25 किलोग्राम अर्थिंग कंपाउंड डालते हैं। 75 mm में आते हैं, यानी कि जो थिकनेस है उसके हमारे जो प्रोडक्ट की 75 mm होती है, तो उसमें 12 इंच का गड्ढा खोदते हैं और 50 किलो अर्थिंग कंपाउंड डालते हैं। एस कैमरॉड रेजिस्टेंस के हिसाब से किस तरह से बेहतर है? 2 ओम से कम रेजिस्टेंस के लिए हमें 32 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ती है, जो व्यवहारिक और आर्थिक स्तर पर संभव नहीं है। इस समस्या को हल किया तोशा इंटरनेशनल ने अपने एस कैमरॉड प्रोडक्ट को बना के, जो 1 या 2 के इस्तेमाल से हमें 2 से कम रेजिस्टेंस दे सकता है, इसलिए यूनिक प्रोडक्ट है। ये मानना है कि हर घर, हर दुकान, हर फैक्ट्री में केमिकल अर्थिंग का कराना बहुत ज़रूरी है। एस कैमरॉड की आपकी अर्थिंग है वो वातावरण के मद्देनज़र भी अच्छी है, भूमि से भी इसको कोई बहुत ज़्यादा भूमि की उसके ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोड जो है वो भूमि के अंदर होता है, वहीं से वो नमी खींचता है। एक्ट के अनुसार हर घर में अर्थिंग आवश्यक है, लेकिन आमतौर पर लोग इसकी अनदेखी करते हैं, जिससे जान माल का बहुत नुकसान होता है। हमने इसकी आवश्यकता को जानते हुए सही समय पर स्कूल में, घर में और सिनेमा हॉल पे अर्थिंग करवा लिया है। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन तो पहले कंप्लीट हो चुका था, लेकिन बाद में हमने सोचा कि शॉप में अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हमने एस कैमरॉड का इंस्टॉलेशन करवाया, जो कि बहुत आसान है। आराम से एक टाइल उठवाई और वहीं पर इंस्टॉलेशन करवा लिया। इतना बड़ा खड्डा खोदना पड़ेगा, उसमें कोयला डाल दिया, नमक डाल दिया, और भी बहुत सी चीज़ें डालनी पड़ी थी। और अब ये नया सिस्टम आया,
इसमें मान लो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो मैं मकान बना रहा, उसी में ये अर्थिंग लगवा रहा, थोड़ी जगह में अर्थिंग लग जा, और इससे नुकसान कुछ नहीं, फायदा बहुत है। ना किसी तरह के मौसम का इफेक्ट इस पर है, न गर्मी का, न सर्दी का, न बरसात का। ना कोई तोड़फोड़ करानी पड़ी और फर्श भी चौंका दिया है। अब आप समझ ही सकते हैं कि पीहू के घर अगर ए स्कैम रॉड लगा होता तो आज स्थिति कुछ और ही होती। तोशा इंटरनेशनल और भी प्रोडक्ट्स बनाता है।